आकाश जैन का अभिवादन स्वीकार करें। विषय लेकर आया हूं आपके समक्ष, संभोग समय वैराग्य क्या संभव है। क्या यह विषय कभी आप लोगों के मन में, मस्तिष्क में कभी इसकी उत्पत्ति हुई है? यहाँ पर मैं विवाहित जोड़ों की ही बात करूँगा, पति पत्नियों की, चाहे वो युवा हों, मध्यम आयु के हों या जीवन के किसी भी आयु में हों। मैं शादीशुदा लोगों की ही बात कर रहा हूँ। संभोग एक ऐसा मोमेंट होता है किसी भी वैवाहिक जोड़े के जीवन में जो बहुत इंटीमेट होता है, बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग समय होता है। ये ऊपरी लेवल पे देखने पे तो ये मात्र एक लव मेकिंग का प्रोसेस हमें दिखता है, यौन संबंध की एक क्रिया दिखती है, एंड ये बहुत ही इंटीमेट होती है कपल के बीच में। ऐसे क्षण में वैराग्य जैसे शब्दों का उपयोग करना क्या उचित है, अनुचित है, यह मैं आप पे छोड़ता हूं। जो मैं अपने भाव आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं वो ये है कि वैराग्य किसी भी क्षण, उसकी उत्पत्ति कभी भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर या कुछ भी करते हुए वो आपके समक्ष आ सकती है कि आपको कुछ आपने देखा, कुछ आपने पढ़ा, कुछ आपने फील किया और आपको वैराग्य हुआ। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं और सतयुग में नहीं हैं, ना ही त्रेता युग में हैं। हम अभी के युग में बात कर रहे हैं कि क्या वैराग्य संभव है संभोग क्रिया के समय। आप में से जितने भी पति पत्नी हैं जिन्होंने विवाह किया है, वे स्वयं से एक प्रश्न पूछें। जब संभोग क्रिया होती है उस समय, जिस समय यौन संबंध बनाए जा रहे होते हैं, क्या एक दूसरे की नग्नता को देखकर, नग्न देह को देखकर मन में कभी कदापि एक क्षण के लिए एक भाव नहीं आता कि ये जो ऊपर की जो चमड़ी है, जो स्किन है, उसके थोड़े से नीचे एक ऐसी दुनिया बसी हुई है जिसमें कि सिर्फ अंधकार और अंधकार है, सब कुछ काला है, लाल है, डार्क है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, ढांचा है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं पूरी की पूरी एक बायोलॉजिकल शरीर की संरचना अंदर है। कभी भाव नहीं गया आपका संभोग करते समय कि इस स्किन के नीचे, थोड़े से नीचे में ही, अगर हम मान लीजिए एक इमेजिन करें कि थोड़ा सा स्किन को अगर हटाया, जैसे कि जब हम मान लीजिए कोई सब्जी वगैरह कुछ छीलते हैं, सुधारते हैं, तो जैसे ही हमने सब्जी के ऊपर छिलका हटाया तो अंदर से हमें फिर एक्चुअल चीज़ दिखाई देती है। तरबूज ऊपर से अलग दिखता है और जब अंदर उससे हम सुधार के देखते हैं तो अलग दिखता है। इसके अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर विशेष कह रहा हूँ कि संभोग क्रिया करते समय इतना कपल्स इतने रोमांटिकली एक दूसरे से इन्वॉल्व होते हैं कि क्या उन्हें ये कभी इसका आत्मबोध हो सकता है कि अरे इसके अंदर तो हड्डी और मांस है और रक्त है और कुछ है ही नहीं, और वो जो रक्त है, जो मांस है, जो पूरा ढांचा है, उसमें दुर्गंध है, बदबू है, उसमें बहुत डार्क मैटर है, उसको देख के घृणा होती है। जरा सा भी उसमें रत्ती भर भी सुख नहीं प्राप्त होता है। सुख प्राप्त होता है क्योंकि हमें ऊपरी सतह सुंदर लग रही है। मात्र ऊपरी सतह की सुंदरता के कारण जो संभोग में जो पात्र हैं, जो पति पत्नी इन्वॉल्व हैं, वे कहीं पर सुख की अनुभूति कर रहे हैं अपने मस्तिष्क के भीतर।
अपने मन में, अपने मस्तिष्क में। तो ये संभव है कि किसी क्षण उन्हें जरा सा ये बोध हो सकता है, अरे इस शरीर, इस योनि के नीचे क्या है। एक पति सोच सकता है मैं तो यहीं से, मेरी तो उत्पत्ति हुई है, मेरा जन्म तो यहीं से हुआ है। पत्नी को भी बोध हो सकता है कि अरे ये जो सामने जो मेरा पति है, इसके ऊपरी चमड़ी के नीचे तो क्या है, एक हड्डी का ढांचा, और कुछ है ही नहीं। ये बोध, ये विचार क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता है? ये उत्पन्न हो सकता है। हर संभव इट्स पॉसिबल कि ये क्यों नहीं आ सकता है। संभोग की जब क्रिया होती है उस समय अनंत प्रकार के थॉट्स आते हैं, जिनको हम रोमांटिक थॉट्स, लवेबल थॉट्स कहते हैं। एक दूसरे के समर्पण, प्यार, यही सब सारे थॉट्स आते हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि थोड़े से समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, 1 या 2 मिनटों के लिए ये आए कि इस शरीर के अंदर क्या है? भाई नग्नता एक दूसरों की देख ली, पत्नी ने पति को नग्न देखा और पति ने पत्नी को नग्न देखा। 1 बार देखा, 2 बार देखा, 5, 10, 20, 50, तो अनंत बार संभोग करते समय क्या उन्हें एक बार ये कहीं पे रियलाइज नहीं हो सकता कि इसके भीतर जो, इसके अंदर जो मेन शरीर है वो कितना भयावह होगा? क्योंकि हम सब जब लाश देखते हैं, डेड बॉडी जब देखते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो कोई मनुष्य हो या पशु हो, यहाँ पर बात चलिए मनुष्य की हो रही है, तो हमें कैसे घृणा होती जब हम हॉस्पिटल में या शमशान में जाते हैं, जब देखते हैं अरे ये क्या है, या कोई बीमार व्यक्ति होता है, जब उसके अंदर की हम तड़प देखते हैं, उसका शरीर कैसे तड़प रहा होता है बीमारी से, और हम कहीं पर देख नहीं पाते हैं। डॉक्टर्स तो देख लेते हैं, लेकिन आम जो व्यक्ति हैं वो नहीं देखते हैं। तो उस समय वहाँ पर उनकी व्यथा दिखती है। तो मेरा कहीं पर ये आ रहा है कि संभोग क्रिया करते समय भी तो ये बोध हो सकता है कि शरीर के भीतर तो कुछ है ही नहीं। अगर चमड़ी को हटा दिया जाए, जैसे कि एक गाड़ी, एक बहुत महंगी लग्जीरियस 1-2 करोड़ की गाड़ी में के ऊपर से अगर बम्पर हटा दिया जाए, कवर्स हटा दिए जाएं, जो पूरे कार को बाहर से जिन्होंने ढका हुआ है उसके बॉनेट में, उसने बॉनेट ने, और उसके जो गेट्स हैं, रूफ है, ये सब हटा दिया जाए, तो जो हमें कार दिखेगी अंदर से, शायद उसके लिए हो सकता है आप 10 लाख रुपए भी ना दें, 10 रुपए भी नहीं दें, क्योंकि उसमें कुछ भव्यता है ही नहीं। भव्यता तो बाहर से ही है, अंदर से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसी प्रकार संभोग के समय जब पति पत्नी नग्न अवस्था में रहते हैं, तो उन्हें नग्नता के बाद भीतर का जो देह है, जो एक्चुअल देह है, क्योंकि देखिए अंदर का देह नहीं होगा तो बाहर चमड़ी किस पे होगी? चमड़ी तो जो एकदम डर्टी सी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है अंदर से, उसके ऊपर एक कवर दिया हुआ है भगवान ने, प्रकृति ने। उससे हम कहीं पर समझते हैं कि ये त्वचा या ये व्यक्ति बाहर से कितना सुंदर है। संभोग करते समय हमारे भीतर जो मन में भाव आ रहे होते हैं वो मन मस्तिष्क में आते हैं, वो उनकी फिजिकल वैल्यू नहीं है, वो मेंटल थॉट्स हैं। और मेंटल थॉट से ही हमें ऑर्गेज्म या हमें चरम सुख मिलता है, या हम खुश होते हैं, असीम सुख मिलता है हमें। तो ये भी तो संभव है कि अनेक ऐसे दंपतियों को, चाहे वो युवा अवस्था में हो, जैसे मैंने कहा मध्य आयु में हो, तो उन्हें ये भी तो वैराग्य हो सकता है कि ये शरीर है क्या? हम संभोग कर रहे हैं, बाहरी रूप सुंदर को देख रहे हैं, लेकिन अंदर तो शरीर एकदम भयावह है। जरा सा भी मान लीजिए अगर कट लग जाता है और रक्त दिखाई देता है, तो कैसे व्यक्ति जो ज़्यादातर होते हैं वो दे बिकम शॉक्ड, वो बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें घिन आती है स्वयं से या जिस व्यक्ति की लगी होती है, और तुरंत वो उपचार करते हैं कि रक्त बंद हो जाए। तो संभोग करते समय ये भाव क्यों नहीं आ सकता है कि जिस शरीर में हम के साथ हम हैं इस समय, जो एक्ट कर रहे हैं, उस शरीर के अंदर भीतर है क्या? कुछ नहीं है। मांस है, हड्डी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मल मूत्र, कितनी प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो घिन्न हैं। और जैसे ही ये बोध होता है कि ये घिन्न है,
तो क्या उस समय वैराग्य नहीं हो सकता कि क्या हम इस शरीर के साथ क्या भोग कर रहे हैं, चलो छोड़ो और निकलो अपने कल्याण करने। इससे तो कल्याण होना नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर एक दिन, अंदर का जो शरीर है वही मेन शरीर है, बाहर की रूपरेखा हमें धोखा देने के लिए है। तो मेरा कहीं पर आप लोगों से ये था कहना कि ये स्थिति संभोग के समय आ सकती है। दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, इसमें कोई संशय की बात नहीं। हाँ, अब किसको आती है ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और 95% लोगों को यह आएगा कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन ऐसे हो भी सकता है। अगर आप डीप थिंकिंग करें तो आपको ज्ञात हो सकता है कि अरे शरीर के अंदर है क्या, मैं किसके साथ खेल रहा हूं, किसके साथ एंजॉय कर रहा हूं, इसके अंदर तो गंदगी भरी हुई है। और जैसे ही वो भाव आपके भीतर आएगा तो आपको कहीं पर यह समझ आएगी कि ये मैं क्यों, ये मैसेज, ये मैं पोस्ट क्यों बना रहा हूं। तब वो वैराग्य, जब वो अगर बोध हुआ तो ये नहीं है कि वैराग होकर घर छोड़ के कोई चला गया। वो जैसे ही वैराग के भाव उत्पन्न हुए अगर, तब व्यक्ति ये सोचने पे विचार करेगा कि अरे शरीर में तो मन है, तो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो भाव नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये थॉट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहा है। तो उसके अंदर जो आत्मा है वो उसको जीवित रखे हुए है, जिसको बहुत से लोग एनर्जी का नाम दे देते हैं। वो आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उस आत्मा को मैंने कहीं समझा। ये तो मैं बाहरी सिर्फ स्किन के बूते पे मैं भोग संभोग कर रहा हूं। अगर ये चमड़ी नहीं हो तो मैं तो कब का भाग जाऊं, ये ख्याल आएगा। तो इस पे आप लोग अपने थॉट शेयर करें, आप क्या सोचते हैं। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिर इसके ऊपर पुनः और भी वीडियो में बनाऊंगा, इसको और एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अपने थॉट शेयर करिएगा। अभी यहीं विराम देता हूं। सुनने के लिए धन्यवाद।